प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विपत्ति के समय मेरे प्रियजनों, आपकी आशा नहीं टूटेगी। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा और आपको हियाव देगा। तो जरूर से आज के वचन को आपको सुनना है, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे दुख है, चाहे संघर्ष है, चाहे बीमारी है। और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु का वचन है कि विपत्ति के समय आपकी आशा ना टूटेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आइए मैं आप सभी को वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। आपकी चाहे भले ही उम्मीद खत्म हो रही हो, चाहे संकट अकाल हो, चाहे आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा में पड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 उसका 19 अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, विपत्ति के दिन उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, अकाल के समय में भी तृप्त रहेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में फंसते हो तो परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। विपत्ति के समय आपको सिर्फ इतना करना है, आपको आशा नहीं तोड़ना है परमेश्वर के ऊपर से। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए मेरे प्रियजनों, चाहे बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या कोई अन्य संकट हो, क्यों ना आ जाए, लेकिन आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखना, हौसला रखना, प्रभु के वचन पर उम्मीद लगाना। वो आपको कभी भी निराश नहीं छोड़ेगा, वो आपको हर परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आज की सुबह में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर के हो सकता है आप प्रार्थना में जुड़े हों, लेकिन आज परमेश्वर आपको हियाव दे रहा है और आपसे एकदम क्लियर 100% आपको वायदा देकर के कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू लज्जित नहीं होगा, तू विपत्ति के समय तेरी आशा नहीं टूटेगी। और ये वचन कहता है कि ना वे लज्जित होंगे। मतलब दुनिया के लोग भले ही सोचे कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, हो सकता वे लोग जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं वो बहुत कुछ अपने जीवन में सोच सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन उनका भले ही उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो कभी हारने ना पाएंगे, वो कभी निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है और वो उनकी कभी भी आशा टूटने नहीं देगा। परमेश्वर सही समय पर उनकी इज्जत को, उनकी लाज को, सम्मान को देगा और बचाएगा। वो राइट वे में, राइट समय पर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। और यहाँ पर लिखा गया इस वचन में आखिरी लाइन है, अकाल के दिनों में भी परमेश्वर के जो लोग हैं वो तृप्त होंगे। अकाल का मतलब केवल खाने पीने की कमी ही नहीं, परंतु जीवन में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। जैसे आपके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हिम्मत की कमी हो सकती है, बहुत ज्यादा निराशाएं हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बीमारी आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने भक्तों को वो कभी खाली हाथ ना छोड़ेगा। उन्हें हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शांति से परमेश्वर प्राप्त करेगा। आज आपको निराश नहीं होना है। ये वचन में 3 बातें बताई गई हैं। विपत्ति के समय आपकी आशा नहीं टूटेगी और परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा और अकाल के दिनों में भी आप तृप्त रहेंगे। परमेश्वर पर यदि आपने धीरज के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपने परमेश्वर पर अपने उम्मीद को, अपने भरोसे को बनाए रखा है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अकाल, किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी चिंता, कोई तनाव, कोई परिवार का वाद विवाद, कोई बाहर का, जो भी मसले हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर ने चेंज करके आपको आशीषमयी करेगा, आपको तृप्त करेंगे, आपको जो है आशीषों से भर देंगे। सो आज की सुबह में, आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, जो भजन संहिता का वचन जो हमें और आपको उत्साहित करता है 37 का 19, कि विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी, न वे लज्जित होंगे, अकाल के समय में भी परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। इस वचन को आपको थाम लेना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। इन तीनों चारों परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपने अपनी नजर, अपने भरोसे को प्रभु यीशु की ओर लगाए हुए हैं, उसको ताक रहे, उससे देख रहे, यदि आपका बेटा डिस्ट्रैक्ट पर है, यदि आपको महामारी या बीमारी, लाइलाज रोग लगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाई है, यदि आपके जीवन में तंगी घटी है, आप कर्जे के नीचे हैं, लेकिन आप
आपने क्या किया, आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है, तो विपत्ति के समय, इस बीमारी के समय में, इस कर्जे के समय में प्रभु यीशु आपको उन सब तरह की विपत्तियों से बाहर निकालेंगे और आपको आशीषमय करेंगे। सो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर सिर्फ भरोसा करना है और उसके वायदे को पकड़ कर निरंतर ये विश्वास में चलना है कि प्रभु हमारे जीवन में नया, अद्भुत, शांति और आनंद से भरने जा रहे हैं। प्रियो, आप सब परमेश्वर के बेटे बेटियां, हम सब प्रभु यीशु के लोग हैं, इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है और वो हमारी आशा को कभी भी टूटने नहीं देगा। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं, परमेश्वर ने आपसे बातें की है, इसलिए निराशा, दुख, पीड़ा, परेशानी को छोड़ के प्रभु के वचन पर भरोसा करो, आज से ही आनंदित हो जाए, क्योंकि आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही, आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं। प्रभु यीशु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए आज की सुबह में प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान आदरणीय परमेश्वर यीशु राजा, हम आपका स्तुति और महिमा करते हैं। इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं। सचमुच आप कितना प्रेम करते हैं हम सब से। मेरे परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों पर सदैव नजर लगाए रहते। हमारे दुख और तकलीफ में मेरा पिता कभी न छोड़ने वाला प्रभु यीशु, तेरे सिवा और कोई नहीं है, तेरे जैसा इसी जगत में और कहीं भी कोई नहीं पाया जाता। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, आज की सुबह में एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ एक सुंदर सी संगति करने के लिए जो आपने अवसर दिया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पर चलाने फिराने के लिए सारी रात आपने संभाला, हर एक जोखिम से, संकट से, हर एक गलत गंदे दुष्ट के चाल से बचा करके एक नया दिन दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। आज आपके किंगडम के कार्य पूरे हो पिता। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक भाई बहन, माता पिता, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते, सभी को आपकी पवित्र लहू में छुपाते, आपकी सुरक्षा में ले आते हैं। जो प्रभु परमेश्वर पिता परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो परम प्रधान की शरण में ठिकाना पाएगा। प्रभु यीशु, आज आपने वायदा किया है कि तुम मत डरो, तुम निराश ना हो मेरे बच्चों, क्योंकि मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं अकाल के दिनों में भी तुम्हें तृप्त करूंगा। इनमें से बहुत सारे भाई बहन जो बहुत ज्यादा निराश हैं, बीमारी के नीचे है प्रभु, नाना प्रकार के रोगों ने इन्हें दबाया है, ये विपत्ति में है, बेड पे पड़े हुए रो रहे, कराह रहे, रिपोर्टें इतनी ज्यादा डरावनी आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई, लेकिन ये जब आपकी ओर देखते हैं और आज का वचन इन्होंने सुना है, तो मेरे परमेश्वर, जब इन्होंने आपकी ओर ताका और नजर लगाई है, तो आज इनके जीवन से सब तरह की वो विपत्ति, चाहे बीमारी के रूप में है, गरीबी के रूप में है, प्रभु यीशु जैसी भी विपत्ति है, कोई दुख है, कोई लड़ाई झगड़ा के रूप में, सब तरह की विपत्ति आज इंड करती हूं मैं यीशु के नाम से। इनके घरों को, इनके जीवनों को छोड़े आउट हो जाए प्रभु। ये वचन इनके जीवन में मैं घोषित करती हूं, आज के बाद ये दोबारा कभी कोई विपत्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता हर एक जन से आज बातें करके आज हर अपने बेटे बेटियों को निकाल रहा है प्रभु। हर एक वो भाई बहन जो बेड पे है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है प्रभु, यीशु के नाम से वो हील होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सब तरह के रोग, नाना प्रकार के रोग, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, सर्वाइकल पेन, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। किडनी के रोग नष्ट हो जाए, लीवर के रोग नष्ट हो जाए, अंतड़ियों के रोग जाते रहे, हर एक वो पेट में जो गोला है, गांठें हैं, रसौलियां हैं, आंतों में नष्ट हो जाए, यूट्रस की गांठें नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ है, यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। आज हर एक वो विपत्ति का कारण इनके जीवन से मिट जाने पाए प्रभु। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार प्रभु आपने दिया है, हर एक बीमारी को लताड़ने का अधिकार दिया, उसी अधिकार के जरिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की भोर में ये डिलीवर्ड हो जाए। प्रियो, जहां कहीं भी आपके दर्द है, हाथ रखो प्रभु यीशु के नाम से। हर एक वो अंधकार जो उनके जीवन में है, किसी शरीर में, हिस्से में, यीशु के नाम से वहां पर प्रकाश हो जाए। जहां पर इन्होंने हाथ रखा, उस हाथ के जरिए किरणें उतरे पिता। हम तो प्रार्थना करते हैं, सब तरह के हड्डियों के रोग जाए, ब्लड कैंसर जाए, ब्रेन कैंसर जाए प्रभु यीशु के नाम से, ट्यूमर नष्ट हो जाए, हर एक हार्ट के रोग नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए, कमर घुटने का दर्द जाए, जॉइंटिस चली जाए, महामारी जो कोई
कोई भी रोग इनको लगा है, डेंगू, चिकनगुनिया, हर एक रोग आज इनके जीवन से नष्ट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। स्किन एलर्जी चली जाए, सब प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, हार्मोन्स जो बैलेंस में नहीं बैलेंस में हो, प्रभु यीशु के नाम से जिन बहनों को संतान नहीं है, तड़प रही आज, कराह रही, विपत्ति को लेकर के दुखी है, लेकिन तेरा वचन कहता है वो कभी भी दुखी ना होंगी, क्योंकि परमेश्वर उस विपत्ति के कारण को मिटा देगा। हर एक वो बहन आज इस वचन को सुन रही है, प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उनका गर्भ फ्रूटफुल हो जाए, सब तरह का बांझपन नष्ट हो जाए और एक बच्चे को बहुत जल्दी छाती से लगाए। ऐसे भाई बहन जो गरीबी के नीचे हैं, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुझे अकाल के दिनों में भी तृप्त करूंगा। प्रभु सब तरह की वो गरीबी श्राप इनके जीवन से टूट जाए, हर एक घटी कमी अपने महिमामय धन से पूरी करना। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन पर बहुत ज्यादा कर्जे का श्राप है, यीशु के नाम से फाइनेंशियल रीति से इन्हें ब्लेस कीजिए, इनके लिए अलग अलग उन्नति के रास्ते खोलिए। जिन भाई बहनों के पास नौकरी नहीं है, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए। जो माता पिता अपने बेटे बेटियों को लेकर के निराश हैं, हर एक वो निराशा इनके जीवन से जाए। और बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट पर हैं, गलत रास्ते पर है, प्रभु बेविचार में, नशे में, नाना प्रकार के बंधनों में फंसे हुए, यीशु के नाम से सब तरह का आज वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए और बेटे बेटियां इसी पृथ्वी के अधिकारी हों और तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, दोनों पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां, कम्युनिकेशन गैप, हर एक तलाक कैंसल हो जाए, शैतान के काम इनके जीवनों से जाते रहे। आज मैं घुड़कती हूँ पिता यीशु तेरे नाम से, जिन भाई बहनों पर कोर्ट केसेस समाप्त हो जाए, हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक जादू टोना इनके ऊपर से जाता रहे, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें जाए, हर एक धोखा, फ्रॉड, हर एक वो गंदी बातें जो प्रभु यीशु शैतान की ओर से नष्ट हो जाए। पिता ये तेरे बच्चे इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, वचन पर, प्रार्थना पर और उपस्थिति में तेरे बने रहने के लिए इन बेटे और बेटियों को पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, सब तरह का पाप आज इनके जीवन से चला जाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से प्रभु इन्हें बचाना, हर एक एक्सीडेंट से बचाना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इनकी रक्षा करना। पिता हम प्रार्थना करते हैं नन्हे बच्चों के लिए, उन्हें हील कर दीजिए, सब तरह का रोग उन बच्चों के जीवन से चला जाए। हर एक वो बीमारी, जब बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत परेशान है, यीशु के नाम से बच्चों के सारे रोग नष्ट हो जाए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता पर तेरा दया वाला हाथ, प्रभु इस बुजुर्गी अवस्था में हर एक उन माता पिता की रक्षा करना। प्रभु वो नए होते जाए, प्रभु तेरे नए बल को प्राप्त करे। जो बहुत ज्यादा घुटने दर्द होते हैं, वो माता पिता की परेशान है अपने घुटने को लेकर के, आज वो नया घुटना हो जाए, हर एक कैंसर नष्ट हो जाए, हर एक गरीबी का कैंसर जाता रहे, हर एक वो ला इलाज बीमारी का कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती, ये लोग है तेरे, इन पर दया करो प्रभु, इन्हें तृप्त करो प्रभु परमेश्वर पिता। इनके अंदर जब शांति नहीं है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, नाना प्रकार के गंदे विचार आते हैं, सुसाइड अटैक आते हैं, यीशु के नाम से इनके हृदय में शांति आए, प्रभु हिम्मत आए, आनंद आए और सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से छोड़कर इन्हें चला जाए। हर एक वो बंधन टूट जाए। जिनके पास घर नहीं, एक अच्छा घर देकर ब्लेस करना। जो चल नहीं सकते, उछल कूद कर आज चलने पाए, हर एक वो लंगड़ापन इनके जीवन से जाए, पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, उठे, इनकी बॉडी मूव करे और इनकी बॉडी में ताकत और बल आ जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बहरापन जाता रहे, अंधापन जाता रहे, कानों के रोग, आंखों के रोग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु आपने इन्हें चंगा किया, हर एक जन को आपने छुआ और ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने आज इन्हें तृप्त किया और आज के इस वचन से आशीषित हो गए। पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज की सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने भाई बहनों ने आज की इस प्रार्थना में अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना विनती को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। इन बच्चों के साथ रहना प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, इनके आने और जाने में अब से सदा तक रक्षा करना, हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान देना, अपनी महिमा में चलाना, अपने वचन से भर देना, अपने तेज से भर देना। यीशु ताकि ये तेरे बेटे और बेटियां ज्योति की संतान कहलाइए, ये अंधकार में ना जाए, कोई पाप, कोई डिस्ट्रैक्ट इनके जीवन में कार्य ना करे। शैतान की सारी बातों को इनकी लाइफ से मैं घुड़क देती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, लाखों लाखों धन्यवाद। आपका जय जयकार, सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु आप महान है और आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। सारा आदर महिमा जलाल गौरव प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया।